नमो भगवते वासुदेवाय। जब जीवन में बार बार असफलता हाथ लगे, मेहनत के बाद भी काम पूरे न हो और हर दिशा से निराशा घेर ले, तब भगवान श्री विष्णु अपने भक्तों को एक दिव्य अवसर देते हैं। सफला एकादशी वही पावन दिन है जो असफल जीवन को भी सफल बना देता है। आज की इस कथा में आप जानेंगे कैसे एक दुष्ट और पथभ्रष्ट राजकुमार सिर्फ एक एकादशी व्रत से धर्मात्मा और महान राजा बन गया। कथा को श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि कहा जाता है एकादशी की कथा सुनने मात्र से भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। सफला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में चंपावती नाम की एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी पर राजा महिष्मत का शासन था। राजा सत्यवादी, दयालु और धर्मपरायण थे। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। परंतु राजा का पुत्र लुम्पक अपने नाम के विपरीत अत्यंत क्रूर, आलसी और कुसंगति में पड़ा हुआ था। वह न तो शास्त्रों का सम्मान करता था और न ही माता पिता की आज्ञा मानता था। धीरे धीरे लुम्पक चोरी, झूठ और पाप कर्मों में लिप्त हो गया। उसकी हरकतों से राज्य की मर्यादा भंग होने लगी। राजा ने कई बार उसे समझाया, लेकिन लुम्पक पर किसी बात का असर नहीं हुआ। अंततः दुखी होकर राजा महिष्मत ने उसे राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्पक वन में रहने लगा। वह वनवासियों और यात्रियों से चोरी करके अपना जीवन चलाने लगा। उसका जीवन अंधकारमय हो चुका था। एक समय की बात है, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। उस दिन लुम्पक को भोजन नहीं मिला। भूख और ठंड से पीड़ित होकर वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठा। रात अत्यंत ठंडी थी। ठंड से बचने के लिए वह पूरी रात जागता रहा। भूख के कारण वह फल तक नहीं खा सका। इस प्रकार अनजाने में ही लुम्पक का एकादशी व्रत संपन्न हो गया। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे वह बैठा था, वह वृक्ष भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय था। उस पवित्र रात्रि में भगवान विष्णु की कृपा से लुम्पक के समस्त पाप नष्ट हो गए। अगले दिन लुम्पक के हृदय में परिवर्तन होने लगा। उसका मन शुद्ध और शांत हो गया। वह अपने पुराने कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसी समय राजा महिष्मत को स्वप्न में भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम्हारा पुत्र लुम्पक सफला एकादशी के व्रत से पवित्र हो गया है। उसे वापस बुलाओ। वह अब धर्म के मार्ग पर चलेगा। राजा जागे तो उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर लुम्पक को खोजने का आदेश दिया। जब लुम्पक वापस लौटा तो वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर पश्चाताप और भक्ति का तेज था। राजा ने उसे प्रेमपूर्वक गले लगाया। कुछ समय बाद राजा ने लुम्पक को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लुम्पक ने न्यायपूर्वक और धर्मपूर्वक शासन किया। प्रजा सुखी और संतुष्ट रहने लगी। जीवन के अंत समय में लुम्पक ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन को पाप से पुण्य की ओर और असफलता से सफलता की ओर ले जाता है। हे प्रभु श्री विष्णु, जैसे आपने सफला एकादशी के व्रत से लुम्पक के जीवन को बदल दिया, वैसे ही हम सभी के जीवन को भी सफलता और शांति से भर दीजिए।
इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे जीवन कितना भी भटक गया हो, यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ति आ जाए तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। जय श्री हरि। भगवान विष्णु की जय।